राजस्थान के उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट बुधवार सुबह 10 बजे हेलीकॉप्टर से कोटा पहुंचे। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने राजस्थान में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं पर चिंता जताई और कहा कि सरकार को इस पर गंभीरता से विचार कर मापदंड तय करने होंगे। उन्होंने कहा कि सरकार को कमेटी गठित कर ट्रैफिक यातायात के नियम पर, सड़क की दुर्दशा पर जांच कर कड़े नियम बनाने होंगे, तभी दुर्घटनाओं को रोका जा सकता है। उनका बिहार चुनाव पर कहना था कि महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है। कल होने वाले पहले चरण के चुनाव महागठबंधन की अच्छी खासी बढ़त मिल जाएगी। एयरपोर्ट से सचिन पायलट सीधे अंता के लिए रवाना हो गए। हर बार जो करती है, चेहरा दिखाती किसी और का और खुद वहां सत्ता काबिज करना चाहती है। लेकिन 11 साल से सरकार दिल्ली में भाजपा की है और 20 साल से वो व्यवस्था बिहार के अंदर है। लोग बदलाव चाहते हैं और महागठबंधन ने जो वादे किए हैं किसानों को लेकर, नौजवानों को लेकर, नौकरियों को लेकर, उसको लोग पसंद कर रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि जब कल 6 तारीख को पहले चरण का मतदान है, अच्छी बढ़त हमको उस चरण में मिलेगी और 14 तारीख को महागठबंधन की सरकार बनेगी। तेजस्वी यादव जी वहाँ के मुख्यमंत्री बनेंगे। राजस्थान एक कमेटी गठित करनी चाहिए, चाहे वो ट्रैफिक है, चाहे यातायात के नियम हैं, चाहे सड़क की कंडीशंस हैं, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा क्योंकि निर्दोष लोगों की जानें जा रही हैं। कभी टैंकर पलट रहा है, कभी आग लग रही है। इस प्रकार मैंने पहले कभी देखा नहीं। इतने सैकड़ों लोगों की मौत हो गई है, तो सरकार को गंभीरता से लेते हुए कुछ दिशा निर्देश जारी करने चाहिए, एहतियात बरतने चाहिए और कुछ मापदंड तय करने चाहिए। कहीं ना कहीं लापरवाही हो रही है, इसीलिए बार बार इस प्रकार के हादसे हो रहे हैं। बहुत दुखद है और भगवान न करे ऐसे हादसे दोबारा हों। चुनाव है और हम सभी लोग हमारे कांग्रेस के प्रत्याशी प्रमोद जैन भाया जी के समर्थन में आए हैं और ये उपचुनाव एक महत्वपूर्ण उपचुनाव है क्योंकि यहाँ पर जो भाजपा के विधायक थे उनको कोर्ट ने उनकी सदस्यता खारिज करी है। ये आरोप हमने नहीं लगाया, ये तो माननीय कोर्ट न्यायालय का निर्णय था कि सीट खाली हुई है और इस वजह से वहाँ उपचुनाव हो रहा है। 2 साल सरकार को हो गए हैं और मुझे लगता है कि जनता ने प्रदेश में भाजपा सरकार के 2 साल के कार्यकाल को अच्छी तरह देख लिया है, आकलन कर लिया है। इस उपचुनाव में इस 2 साल की जो नाकामी रही है, जो वादा खिलाफी रही है, जो निष्क्रियता रही सरकार की, उसका भी जनता आकलन करेगी। और अंत में शुरू से ही हमेशा कांग्रेस पार्टी बहुत मजबूत रही है। इस बार भी सब नेता वहाँ प्रचार कर रहे हैं और हमारी पूरी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता इस कोशिश में लगे हैं कि वहाँ कांग्रेस पार्टी कैसे जीत कर जाए और उसीलिए आज मैं प्रमोद जैन भाई जी के प्रचार के लिए आज आता है। आपके तूफानी दौरे से वसुंधरा राजे घबरा गई है सर, क्या कहना है उस पर? ये बात सच है कि वहाँ वो वसुंधरा जी का भी क्षेत्र पड़ता है, लेकिन जितना अंतर्कलह भाजपा में है, टिकट का वितरण भाजपा ने कैसे हमने देखा, अंत तक हिसाब रहा और इस बात को दिखलाता है कि भाजपा के अंदर आपसी खींचता तनाव इतना है कि उसका लाभ निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी को मिलेगा। भाजपा की सरकार, भाजपा का संगठन, स्थानीय नेता कितना समर्थन करेंगे इस उम्मीदवार का मुझे मालूम नहीं है। बहरहाल हम तो अपनी बात कर सकते हैं। कांग्रेस पार्टी के तमाम कार्यकर्ता और प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने हर तहसील पर, हर पंचायत पर, हर बूथ पर अपने नेता कार्यकर्ताओं को वहाँ बैठाया है प्रचार के लिए और पूरी टीम मिलकर करी। 36 कौम का समर्थन हमको मिल रहा है और 2 साल के जो कार्यकाल सरकार का बिल्कुल जनता की जो विश्वासघात किया है उसका परिणाम हमको देखने को मिलेगा और 14 नवंबर को अच्छे बहुमत के साथ कांग्रेस पार्टी चुनाव वो आपके बहुत बड़े फैन है, वो कह रहे हैं आज मैं कोई कार्यक्रम नहीं करूंगा। विधानसभा क्षेत्र में जब उपचुनाव होता है तो सब लोगों को ये छूट है चुनाव लड़ने की, कोई भी चुनाव लड़ सकता है, बस अंतिम निर्णय जनता करती है। और ये चुनाव 2 विचारधाराओं का है, चुनाव भाजपा कांग्रेस